गाइस, तो एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज ना हम एक न्यू टॉपिक करेंगे, दैट इज़ बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी और आज से हम कंटिन्यू करेंगे। और पैरासाइटोलॉजी भी जो हमारा बच रहा है उसका भी सारे सेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम अब 2 वीडियोस और मैं बनाऊंगी टू कंप्लीट दैट पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद हम बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सारे नोट्स रेडी है, जस्ट मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। ठीक है, तो एनीवे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरल एमएम का। ठीक है, और मैंने जनरल एमएम के बहुत सारे टॉपिक्स निकाले भी हैं जो कि मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा है। वो इतना कन्फाइंड नहीं बनाया मैंने, लाइक इतना ज़्यादा मतलब मैंने उसको जस्ट जनरली समझाया था। उसमें और भी डिटेल्स आ सकती है, और अगर आप चाहो तो मैं हर एक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बड़ी सी पूरा डिटेल वाली वीडियो, ठीक है, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया का एक अलग सी बड़ी सी वीडियो, ये सब हम बना सकते हैं। मैं बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा। उसमें जस्ट मैंने रिव्यू दिया था, या जस्ट आप समझ सकते हो एक ब्रीफ दिया था। ठीक है, तो आज हम इसमें बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे होम्योपैथ से डिफरेंट है, होम्योपैथिक सिस्टम से डिफरेंट है, और इस सिस्टम को डेवलप होने के लिए लाइक क्या क्राइटेरिया है, क्यों डेवलप हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सिस्टम था वो एक साइंटिस्ट थे, विलियम शुशलर। ठीक है, विलियम हेनलिच शुशलर। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर उन्होंने ऐसा बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है। ठीक है, और कैसे कभी भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तभी हम लोगों को कोई डिजीज कॉज होती है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ डेफिशिएंसी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब सारी थ्योरीज हम देखेंगे कैसे ये डेवलप हुआ, पूरी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, पूरा इसका बर्थ देखेंगे बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन का, और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइक इसके अंदर 12 टिश्यू रेमेडीज आती है, तो वो 12 टिश्यू रेमेडीज को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर विलियम हेनलिच शुशलर। ठीक है, और ये कब आया था? 1821 से 1898 तक जो थे वो विलियम शुशलर थे उनका। ठीक है, तो लेकिन ये डेवलप कितने को हुआ था? ये हुआ था लाइक 1873 के अराउंड हमने इस बायोकेमिक सिस्टम को डेवलप किया था शुशलर ने। ठीक है, अब क्या है? दीज रेमेडीज आर नॉट क्लास एज टू होम्योपैथिक बिकॉज दे आर नॉट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी विच इज एसेंशियल टू होम्योपैथी। ठीक है, तो इन मेडिसिन को ना लाइक देने के लिए, इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए ऑलवेज सिमिलैरिटी हम नहीं देखते। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है तो लाइक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी इंसान की बोन्स बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड बन रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड बोन्स है, ठीक है, तो उसको थेरेपेटिकली और उसको लाइक उसको उसको चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम उसको कैलकेरिया फॉस भी दे देते हैं, और कैलकेरिया फॉस को हम जनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होगा। इसके बाद देखो, डॉक्टर शुशलर कॉल्ड हिज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एज बायोकेमिस्ट्री। उन्होंने अपने इस ट्रीटमेंट मेडिसिन अपने ये ट्रीटमेंट को बायोकेमिस्ट्री नाम दिया था। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को। ठीक है, अब देखते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर विलियम हेनलिच शुशलर। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि कब आए, ठीक है, कब इनका बर्थ डेट था, क्या पढ़ा इन्होंने, मतलब क्या इनके पीछे की हिस्ट्री या बैकग्राउंड था। ठीक है, तो सबसे पहले इनका बर्थ डेट है 21 अगस्त 1821। जर्मनी में ही ये पैदा हुए हैं, तो आप इसे समझ सकते हो कि ये जो हमारी डेफिशिएंसी थ्योरी है इसका भी जो जन्म है वो जर्मनी में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडीड मेडिसिन इन पेरिस फ्रांस। और ठीक है, उन्होंने मेडिसिन कहाँ से पढ़ी थी? पेरिस और फ्रांस से पढ़ी थी इन 1853, जब वो 32 ईयर्स ओल्ड के थे। ठीक है, इसके बाद 2 साल के बाद 2.5 ईयर्स के बाद उन्हें अपना टाइटल ऑफ डॉक्टर इन मेडिसिन मिल गया था, और 1857 में उन्होंने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर 1873 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब उन्होंने ये जो अपना मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था उसको बायोकेमिस्ट्री नाम तो दिया। अब हमें ये समझना है बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो बायो का मतलब सबको पता है लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब होता है कि दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो लाइफ के मतलब हमारी जो लाइफ है उसके जो कॉम्पोजिशन या सब्सटेंस जिससे हम बने हैं उससे डील करना इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके पीछे इसका एम ऑफ दिस सिस्टम क्या है कि ये क्यों आया था? टू अप्रोच अ डेफिशिएंसी डायरेक्टली वाइल ऑल अदर थेरेपेटिक मेथड्स अचीव दिस गोल इनडायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है ना, जो इंसान में डेफिशिएंसी है उसको हम डायरेक्टली क्योर कर रहे हैं, उसकी वजह से जितने भी थेरेपेटिक जितना भी और क्योर होना था वो
ट्रीट हो गया, ठीक है। तो ये है टू अप्रोच अ डेफिशिएंसी डायरेक्टली, ठीक है, वाइल ऑल अदर थेरेपेटिक मेथड्स अचीव दिस गोल इनडायरेक्टली, ठीक है। और जितने भी हमें गोल्स अचीव करने थे वो इनडायरेक्टली अचीव हो गए जब हमने उस इंसान की डेफिशिएंसी को क्योर कर दिया बाय गिविंग दिस मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डील्स विद द कॉम्पोजिशन में। अब ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता क्या है क्या, तो पूरी सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो बायोकेमिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जितने भी कॉम्पोजिशन है कि हमारी बॉडी बनी किससे है उससे डील करता है। जैसे आप सबको पता है हमारी बोन्स है, उसके अंदर कैल्केरिया होते हैं, कैल्केरिया ग्रुप होता है, फॉस्फेट्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। हमारा लाइक हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक, अगर आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा दिया था, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे सिमिलर बात की गई थी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनी है। तो इनमें अगर कोई भी अगर डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो हमें कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन या ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, ठीक है, या इस कॉन्स्टिट्यूशन के हम होते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ये है, इसमें है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग, the processes by which the various fluids and tissues are formed, ठीक है। The nature and course of abnormal condition called as disease and the restoration of health by applying the body with the deficient cell salts। तो इन्होंने बोला है कि हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी अब नॉर्मल कंडीशंस में चली जाती है अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो अगर हम उस डेफिशिएंसी को ट्रीट कर दें तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो ये सिंपल क्राइटेरिया पे बेस्ड है हमारा बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शुक्ला द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गन एंड टिश्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शुक्ला जो है, जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, जैसे कैल्केरिया हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सिलिशिया होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, आयरन होता है, ठीक है, और नाट्रम ग्रुप्स होता है। तो ये जैसे सॉल्ट की कमी, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी कमी होती है अगर हम इसको पूरी कर देना तो हमारी जो बॉडी है वो खुद ही क्योर हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर ऑफ दीज सॉल्ट्स लेड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन द हार्मोनियस फंक्शन ऑफ सेल्स मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट कॉजेज डिजीज। इसका मतलब इस थ्योरी के बेसिस पे ये है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी एक या दो सॉल्ट की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स है वो चीज़ें फंक्शन नहीं कर पाते और हमें डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। सिंपल है थ्योरी, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये आपको याद करना है कि, और ये पूरा जो है ना, इसी को आपको ऐसा हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए कि व्हाट इज डेफिशिएंसी थ्योरी। तो उसमें भी हमें यही चीज़ समझानी है, ठीक है, कि डेफिशिएंसी किसी, अगर सॉल्ट की वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, किसी सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती और हमें डिजीज हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब देख लेते हैं बर्थ ऑफ बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन। थोड़ा आइडिया लग गया है कि हमें डॉक्टर शुक्ला ने किया था ये। डॉक्टर शुक्ला हैव इम्पोज्ड वॉज इम्प्रेस्ड बाय आवर मास्टर डॉक्टर हेनमैन प्रूविंग्स एंड ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ डॉक्टर रुडॉल्फ विर्चू, ठीक है। तो डॉक्टर शुक्ला थे वो भी जर्मनी के थे, ठीक है, और डॉक्टर हेनमैन भी आपको पता है जर्मनी के थे। तो वो ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, इतने वर्क्स जो किए थे हेनमैन ने और वर्चू ने, ठीक है, ये सारे वर्क्स किए थे, इतने सारी ड्रग्स को प्रूव किया था, तो उसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, ठीक है। और डॉक्टर वर्चू थे कौन, तो ये आपको पता है पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा वर्चू, ठीक है। सेड दैट डिजीज आर बेस्ड ऑन ऑल्टर्ड फंक्शन एंड कंडीशन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर वर्चू ने ये जो लाइन कही ना, इसी के बाद आप समझ सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है बायोकेमिक सिस्टम, उसको एक पाथ मिला कि वो कैसे डेवलप होगा। तो डॉक्टर वर्चू एक बहुत ही बड़े पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा सेड दैट डिजीज आर बेस्ड ऑन ऑल्टर्ड फंक्शनल कंडीशन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी एंड एट द सेम टाइम अ डच साइंटिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। तो क्या हुआ, डॉक्टर वर्चू ने कहा कि हमारी बॉडी में ना कोई भी अल्टर हो रहा है फंक्शन और कंडीशन, ठीक है, तो वो उसको हम डिजीज कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी के ना नॉर्मल फंक्शन के लिए हमें मिनरल सॉल्ट्स की जरूरत है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने मिनरल सॉल्ट्स की। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मिनरल सॉल्ट की डिफिशियंसी हो रही है तो हमारे बॉडी के फंक्शंस ऑल्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कंबाइन किया डॉक्टर शुक्ला सम्ड बोथ कॉन्सेप्ट एंड केम टू द कंक्लूजन द सिक माइट बी हील्ड विद सब्सटेंसेस दैट आर नेचुरल एंड टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेमेडीज, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जब ये दोनों चीजों को साथ में समझा तो उनको ये पता चला, उन्होंने ये बताया दुनिया को कि अगर हम सारे इंसानों के
ये चीज़ समझ जाए कि क्या चीज़ में उनकी बॉडी डेफिशिएंट है और उस चीज़ को अगर हम क्योर कर दें तो वो इंसान खुद ठीक हो जाएगा। और ऐसी रेमेडीज़ को जो वो रेमेडीज़ देने लग गए उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेमेडीज़, फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेमेडीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन ईयर 1832 डॉक्टर स्टैफ, आपको पता है डॉक्टर स्टैफ भी बहुत प्रूफर है, उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन प्रूव की थी, पब्लिश अ पेपर एंड स्टेटेड दैट ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ग्रेट रेमेडीज। उन्होंने क्या बोला, 1832 में उन्होंने एक पब्लिश किया एक पेपर और उन्होंने ये बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उनमें कैपेसिटी है, उनमें वो जो है ना ग्रेट रेमेडीज बन सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ना, अब अभी तक हम पढ़ रहे हैं बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट, तो बॉडी के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो बॉडी में दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें शुगर फैट अल्बुमिनस सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक्स। इनऑर्गेनिक मतलब जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं लाइक वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स, दे आर द वाइटल पोर्शन, द वर्कर एंड बिल्डर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना वो हमारे वर्कर्स या बिल्डर्स है बॉडी के, ठीक है। तो इनकी ही कमी की बात की जा रही है अभी तक, ठीक है। अभी तक हमें समझ आया कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कैसे हमारी बॉडी में किसी सॉल्ट की कमी हो जाती है तो हम लोगों को डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और अगर हम उस सॉल्ट को हमारी बॉडी में वापस डाल दें तो हमें वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, हम बिल्कुल ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। और ऐसी रेमेडीज को हमने क्या बोला, फिजियोलॉजिकल रेमेडीज बोला, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्या था, फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेमेडीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इस कंक्लूजन में पहुंचे कैसे। तो जो सुशला थे उन्होंने ना बहुत सारी डेड बॉडीज, बहुत सारी लिविंग बॉडीज सब पे ना स्टडी की। उन्होंने ये देखा कि सपोज डेड बॉडी है तो उनको जलाने के बाद या जो क्रेमेटरीज में पड़े रहते हैं बॉडीज, ठीक है, कॉर्प्स, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पड़ा है, तो वो उन चीजों को सर्च करते थे कि अच्छा बोन है तो बोन में चलो मैं देखता हूँ सर्च करके कि इसके अंदर क्या चीज पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ना कॉन्स्टिट्यूएंट बताए कि इसकी अगर ये हमारी बॉडी में कम होता है तो हमें इसलिए डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया पोटेशियम फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम फॉस्फेट्स, ये मसल टिश्यू में उन्होंने पाया। सिमिलरली म्यूकोसा मेम्ब्रेन में उन्होंने पोटेशियम क्लोराइड पाया, ठीक है। इसके अलावा बोन्स में उन्होंने कैल्शियम फॉस्फेट पाया, ठीक है। तो ही स्पेंड मेनी इयर्स सर्चिंग फॉर हिज न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ही एनालाइज द एशेज ऑफ डेड बॉडी इन क्रोमेट्री एंड गेट टू नो दैट, ये मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने और भी चीजें सर्च की थी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे बताया पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट मसल टिश्यूज में, पोटेशियम क्लोराइड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपाउंड विल लेड टू डिसफंक्शन एंड इलनेस, ठीक है। तो अगर कैल्शियम फॉस्फेट की अगर बॉडी में कमी हो गई तो बोन्स की डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अगर किसी की बॉडी में पोटेशियम फॉस्फेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको मसल से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, इसी के बैलेंस में या इसी के डिसफंक्शन की वजह से हमें इलनेस हो जाती है, ठीक है। द ओनली एम ऑफ दीज मेडिसिन इज नॉट टू सप्लाई बॉडी विद अ डेफिशिएंट मिनरल बट टू स्टिमुलेट द ह्यूमन बॉडी टू इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ लैकिंग मिनरल्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड एंड रीऑर्गेनाइज देम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी लाइन बोली है। इसका मतलब क्या है कि इन मेडिसिन का ये एम नहीं है कि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स है उनको डेफिशिएंट है वो पूरा कर दे, बट उसका एक और एम है कि वो स्टिमुलेट करे ह्यूमन बॉडी को। यहाँ पे ये जो लाइन बोली है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मतलब इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं बताती हूँ ये क्या लिखा है। देखो पहले हम पढ़ते हैं, द ओनली एम ऑफ दीज मेडिसिन इज नॉट टू सप्लाई बॉडी विद डेफिशिएंट मिनरल बट टू स्टिमुलेट द ह्यूमन बॉडी टू इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ लैकिंग मिनरल्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड एंड रीऑर्गेनाइज देम। इसका मतलब क्या है, देखो कभी भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे सपोज किसी को, हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंसान को बोन डिफॉर्मिटीज हो गई है तो हम उसको कैल्शियम फॉस्फेट दे रहे हैं। तो जनरल जिसको बायोकेमिक सिस्टम नहीं आया समझ, वो क्या कहेगा कि हमने उसको कैल्शियम फॉस्फेट दिया तो उसने बोन में जहां उसकी कमी थी वहां जाके लग गया। पर ऐसा नहीं होता। जो हम उसको न्यूट्रिएंट, जो हम उसको दवाई दे रहे हैं वो पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट कर देता है ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि हम हम कैल्शियम वाली चीजें ले रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी में दिक्कत है कि हमारी बॉडी में कमी है कि हमारी बॉडी जो है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कि हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा या ऐसी कुछ दिक्कत है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है फॉर दैट सर्टन
फॉर दैट सर्टन मिनरल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ना वो स्टिमुलेट कर देता है हमारी ह्यूमन बॉडी को कि हम वो चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, फ्रॉम इंजेस्टेड फूड एंड रिऑर्गेनाइज देम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता कि हमें जितनी बार हमें बोन की डिफॉर्मिटी होती है उतनी बार हमें कैल्शियम फॉस लेना पड़ता है। इसका मतलब कि हमें जिंदगी भर कैल्शियम फॉस्फेट की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं अगर हमें बोन की डिसऑर्डर से बचना है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम बस एक बार दे देंगे कुछ दिनों के लिए, जो भी डोज है वो कवर करेंगे, उसके बाद क्या होता है हमारी बॉडी खुद स्टिमुलेट हो गई है, बॉडी खुद स्टिमुलेट हो गई है कि जितना भी ऑब्जॉर्प्शन वो लैक कर रही है, जितना भी हमारी एब्जॉर्प्शन पावर में जितनी भी दिक्कत है वो चीज़ पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसलिए हम डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करते इन मेडिसिन से, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके जितने भी मिनरल्स हम लैक कर रहे हैं फ्रॉम आवर फूड, ठीक है, और उसको रीऑर्गेनाइज कर सके हमारी बॉडी में, ठीक है। अब 1874 में क्या हुआ था, पब्लिश हिज वर्क इन एन एब्राइज्ड थेरेपी, ठीक है। अब तो आपको याद होगा सबसे पहले उन्होंने सिस्टम कब दिया था, 1873 में, ठीक है। उन्होंने फिर 1874 में एक बुक पब्लिश की, ठीक है, और मतलब अपना वर्क पब्लिश किया इसमें, एन एब्राइज्ड थेरेपी में, ठीक है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हैरिंग ट्रांसलेटेड दिस बुक एंड टाइटल्ड इट एज 12 टिश्यू रेमेडीज, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आता है 12 टिश्यू रेमेडी नाम किसने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने तो ये वाली बुक निकाली और इसमें पब्लिश कर दिया, पर कॉन्स्टेंटिन हैरिंग ने इसको ट्रांसलेट किया इस बुक को और उसको टाइटल दिया 12 टिश्यू रेमेडीज, ठीक है। डॉक्टर शुश्लर रिकमेंडेड रिपीटिशन ऑफ डोज एंड यूजिंग लोअर पोटेंसीज, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, अगेन ये इसमें क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर शुश्लर है ना, उन्होंने, आपको पता होगा उन्होंने क्या बोला है कि हमेशा कभी भी हम बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन देते हैं ना, तो उसको उन्होंने बोला है लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करने के लिए, लाइक 3x 6x, ठीक है, ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्योंकि इन मेडिसिन में जो मेडिसिनल पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसीज देंगे तो उसमें डायनेमिक पावर ज़्यादा होगी, हमें यहाँ पे उसको मेडिसिनल पावर ज़्यादा देनी है, दैट इज हम 3x 6x मतलब 6x में डेसिमल स्केल में हम उसको जनरली मेडिसिन देते हैं, ठीक है। फिर देखो इसकी इनकी डेथ कब हुई, तो डाइड ऑफ 30 मार्च 1898 एट द एज ऑफ 77 ईयर्स ड्यू टू एपोलेप्टिक स्ट्रोक, ठीक है। तो एपोलेप्टिक स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अब जो उन्होंने 12 टिश्यू रेमेडीज को प्रूव किया, वो 12 टिश्यू रेमेडीज के हम बारे में उनके नाम देखेंगे, ठीक है, उन नाम के उनको देखेंगे और नेक्स्ट कुछ फ्यू क्लासेस में हम हर रेमेडीज को एक एक बार समझेंगे भी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि इनका बेसिक, आज तो इंट्रोडक्शन है तो हम देख रहे हैं क्या क्या है। तो 12 टिश्यू रेमेडीज में ना 12 रेमेडीज आएंगे, आपको जैसे नाम से पता चल रहा है। तो ये है 12 रेमेडीज। सबसे पहले है कैलकेरिया फ्लोर, ठीक है। कैलकेरिया फ्लोर आप सबने सुना होगा, इसको इलास्टिक टिश्यू बिल्डर भी कहते हैं, कैलकेरिया फ्लोर, ठीक है। कहीं पे भी हार्डनेस होती है, ठीक है, तो उसमें दिया जाता है, तो इसलिए इलास्टिक टिश्यू बिल्डर कहते हैं इसको। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, इसको जनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है, बोन की डिफॉर्मिटी और जनरल न्यूट्रिएंट, जैसे हेडेक हो रहा है स्कूल गर्ल्स में, बहुत ज्यादा अनीमिक है गर्ल्स, ठीक है, तो जनरल न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए भी हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया सल्फ को हम ब्लड प्यूरिफायर कहते हैं, ठीक है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। इसमें जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो येलो डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्यूट्रिड फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा कैलकेरिया सल्फ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा काली म्यूर जो है उसको ब्लड कंडीशनर कहते हैं, ठीक है, ब्लड कंडीशनर काली म्यूर, ठीक है, KCl। फिर काली फॉस जो होता है इसको नर्व न्यूट्रिएंट कहते हैं, काली फॉस नर्व न्यूट्रिएंट, इसको नर्व न्यूट्रिएंट या ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। तो ये नर्व पे बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके नर्व वाली चीजें बहुत ज्यादा, मतलब इसको ना मेरे को आई एम नॉट श्योर, पर इसकी ना आई थिंक टॉनिक्स आती है, ठीक है, और उसको दिया जाता है बच्चों को एज अ ब्रेन टॉनिक, ठीक है। तो ये नर्व न्यूट्रिएंट होता है। इसके अलावा काली सल्फ वापस ऑक्सीजन एक्सचेंजर है, काली सल्फ, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सचेंजर, ठीक है। देन नाट्रियम म्यूर जो है उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो नाट्रियम म्यूर सिंपल है, NaCl होता है, तो उसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। सिमिलरली जो नाट फॉस है उसको हम एसिड न्यूट्रलाइजर कहते हैं। तो नाट फॉस अगर आपने रेमेडी पढ़ी होगी ना, उसमें फर्स्ट लाइन ही ऐसे करके लिखी हुई है, एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स बाय एसिडिटी, या किसी की बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद अगर कोई एलिमेंट हो रहा है तो हमें उसमें नाट फॉस देता है। उसकी सारी ही चीजें ऐसी है, लाइक अगर उसकी आई कंप्लेन है दैट इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो ऐसे करके होता है नाटफॉस, ठीक है। तो इसलिए नाटफॉस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको कहते हैं क्या है, एसिड न्यूट्रलाइजर, ठीक है। फिर है नाट सल्फ, नाट सल्फ को लिवर सॉल्ट कहते हैं। इसमें भी अगर आप बोरिक पढ़ोगे उसमें फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही दिया हुआ है कि इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर लिवर सॉल्ट्स। वैसे तो ये रेमेडी और भी चीजों के लिए है, जैसे गुनोरिया
और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गोनोरिया, निमोनिया, ठीक है, और डायरिया के लिए होता है, लाइक अगर वो जस्ट पैर रखता है तो उसको डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, पर जनरली जो जिसके लिए दी जाती है दैट इज लिवर सॉल्ट, ठीक है। लिवर की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। फिर नेक्स्ट है फेरम फॉस। फेरम फॉस को हम ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। फेरम फॉस अगर आपने रेमेडी पढ़ी होगी तो उसमें आपको याद होगा बहुत सारे उसके अंदर हैमरेजेस की टेंडेंसी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट रेड ऐसा ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या है, ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। देन है मैकफॉस। मैकफॉस को कहते हैं नर्व स्टेबलाइजर। नेक्स्ट है मैकफॉस जिसको कहते हैं नर्व स्टेबलाइजर। नर्व स्टेबलाइजर लाइक अगर आपने ये वाली रेमेडी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा इसमें शियाटिका पेन्स और ऐसे नर्व वाले पेन्स, हमने शूटिंग पेन्स कितने सारे पढ़े हैं, ठीक है। तो ये वैसे अगर आपने नहीं भी पढ़े तो अब जल्दी आएगी वीडियोस तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिशिया। सिलिशिया को द क्लेंजर कहा जाता है, ठीक है। तो सिलिशिया भी एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे सिलिशिया, जो कि जिसको क्लेंजर कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक सिस्टम। तो सिमिलैरिटीज तो कम ही है। फर्स्ट, ये दोनों ही ओरिजिनेट हुए थे जर्मनी में। सेकेंड, कि ये बोथ आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, और जो दोनों ही हैं वो बोलते हैं कि हमें मिनिमम डोजेस देना चाहिए, ठीक है। बोथ हैव प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोजेस, ठीक है। सिमिलैरिटी की तो बात आ गई। अब देखते हैं डिससिमिलैरिटीज क्या है, कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बिकॉज जनरली डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक सिस्टम। होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक, ठीक है। होम्योपैथिक डिस्कवरर कौन थे, हेनमैन। यहाँ पे कौन थे, डॉक्टर विलियम शुशलर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया एंड द बायोकेमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिशिएंसीज, ठीक है। बर्थ डेट ऑफ होम्योपैथिक इज 1790, बर्थ डेट ऑफ बायोकेमिक सिस्टम इज 1873। ड्रग सोर्सेज क्या है, ऑल किंगडम लाइक प्लांट, एनिमल, नोसोड, सार्कोड, हर जगह से इसके ड्रग के सोर्सेज हैं, पर यहाँ पे ओनली मिनरल किंगडम, ठीक है। फिर क्या है, ड्रग की प्रिपरेशन जो है, ड्रग प्रिपरेशन मेनली इन सेंटिसिमल और मिलिसिमल स्केल में किया जाता है जनरली, अगर आप देखा जाए तो। पर इसकी जो ड्रग प्रिपरेशन है वो जनरली डेसिमल स्केल या एक्स होता है उसका प्रीफिक्स, उसमें किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें इतनी प्रूविंग नहीं हो पाई है, दैट्स वाई अगर जब ना आप ये रेमेडीज भी पढ़ोगे ना तो इसमें ज्यादा आपको सिम्टम्स, इतने ज्यादा प्रूव्ड सिम्टम्स नहीं होते, बहुत ज्यादा क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी कि मतलब ऐसा नहीं कि प्रूव नहीं है, पर ये प्रूव है, पर थोड़ी लिमिटेड प्रूफ है, तो दैट्स वाई इट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल केस रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें मोनोफार्मेसी ही देते हैं, इसमें पॉलीफार्मेसी इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। इसमें डायनेमिक डोजेज आर गिवन, इसमें फिजियोलॉजिकल डोजेज आर गिवन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डोजेज मतलब इसमें मेडिसिनल पावर ज्यादा होगी, और जनरली फिजियोलॉजिकल मतलब होता है फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज फिजियोलॉजिकल डोजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिपीटेशन सिंगल डोज एंड वेट एंड वॉश, ठीक है। इसमें रिपीटेशन नहीं किया जाता है। होम्योपैथिक सिस्टम में इतना जल्दी रिपीटेशन नहीं किया जाता है, इसमें जनरली सिंगल डोज देके वेट और वॉच किया जाता है, पर यहाँ पे रिपीटेशन फ्रीक्वेंट होती है। यहाँ पे मोर देन 3,500 ड्रग्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 12 टिश्यू रेमेडीज है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने बायोकेमिक सिस्टम का ब्रीफ तो देख लिया है। अब हम आगे ना हर रेमेडीज को देख लेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स कवर करता है। तो सबसे पहले हम नैट वाला ग्रुप ले लेते हैं, नैट वाला ग्रुप और काली ग्रुप ले लेते हैं। देन हम कैलकेरिया ग्रुप और जो बचे हुए फेरम और मैकफॉस, सिलिशिया ये है वो करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज। अगर आपको पसंद आई तो इसको भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये नॉलेज सबके साथ शेयर करना, ठीक है। तो बाय बाय गाइज।